अलर्ट अलर्ट किस तरह से दोस्तों आप इसको देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि सबसे पहले तो दोस्तों आरबीआई गवर्नर ने यहां पर क्यों कहा है और आप और हम इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि उन्होंने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के अभी फिलहाल के समय में इंडिया में यहां पर इन्वेस्टर्स को यहां पर अवेयर रहना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जो क्रिकेटर है मिस्टर भुवनेश्वर कुमार वो यहां पर अपनी एनएफटी को लॉन्च करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो दो न्यू अपडेट्स हैं इसके बारे में दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन यहां पर बना रहे और हम न्यू अपडेट्स आप सभी के सामने यहां पर लाते रहें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस तरह से ही होना चाहिए जिस तरह से इंडिया में अभी फिलहाल क्रिप्टो को लेकर के ये फियर बना हुआ है? मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह से होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आरबीआई गवर्नर है, उनका एक स्टेटमेंट आया है, आप सभी को नहीं पता तो मैं यहाँ पर इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये स्टेबल नहीं है, ये मार्केट के लिए, ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो उन्होंने क्या कहा, उनकी कुछ जो मेन हेडिंग्स है वो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले पढ़ के सुना देता हूँ। आई थिंक इट इज माई ड्यूटी टू टेल इन्वेस्टर्स दैट व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज। तो उन्होंने कहा है कि मेरी ये उत्तरदायित्व है, मेरा यह ड्यूटी है कि मुझे बताना चाहिए इन्वेस्टर्स को कि वो कहां पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दे शुड कीप इन माइंड दैट दे आर इन्वेस्टिंग एट देयर ओन रिस्क। उन्होंने अवेयर किया है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को कि उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं वो अपने रिस्क पर कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दे शुड कीप इन माइंड दैट दीज क्रिप्टो करेंसीज हैव नो अंडरलाइंग एसेट। तो उन्होंने यह भी कहा है कि अब तक इस तरह की जो क्रिप्टो करेंसीज हैं और जो एसेट है वो यहाँ पर गवर्नमेंटली दोस्तों किसी के द्वारा भी किसी भी तरह से वो रेगुलेटेड नहीं है। सीधा सीधा उनका एक लाइन में यही कहने का मतलब है, नॉट इवन ए ट्यूलिप सेड आरबीआई गवर्नर। तो दोस्तों आरबीआई गवर्नर ने सीधा सीधा यहाँ पर कहा है। आई थिंक इट इज माई ड्यूटी, तो मैंने आपको बता ही दिया कि उन्होंने किस तरह से अपनी ड्यूटी को यहाँ पर निभाया है। एज फार एज क्रिप्टो करेंसीज आर कंसर्न द आरबीआई स्टांस इज वेरी क्लियर। दोस्तों प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के उन्होंने पहले भी जैसी तमाम यहाँ पर स्टेटमेंट्स आरबीआई गवर्नर की, फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी आ चुकी हैं। तो दोस्तों उसी की कड़ी में यह भी है। तो यहाँ पर कोई इतनी बड़ी बात यहाँ पर इसे आप नहीं मान सकते, क्योंकि वो बार बार जब आप इस टेक्नोलॉजी को समझेंगे ही नहीं तो आप इसके बारे में अपनी राय और ओपिनियन जो आप देंगे तो पब्लिक कैसे वहां पर उसे स्टैंड आपके साथ में खड़ी हो पाएगी? नहीं होगी, क्योंकि आप जब इस टेक्नोलॉजी को समझ ही नहीं रहे हैं। अभी फिलहाल आपको पता लग गया होगा कि देश में कितना बड़ा यहाँ पर बैंक घोटाला हुआ है, मैं उसके ऊपर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जब तक कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, गवर्नमेंटेड जो पर्सन है, जो ऑथराइजिंग पर्सन है, जिन्हें इसके बारे में जरूर समझना चाहिए, जरूर जानना चाहिए। जब तक आप उससे दूर भागते रहेंगे तो वहां पर आप तो उसे गलत ही मानेंगे ना। आप उसे कैसे कह देंगे कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर इस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पर हम क्या स्टेप ले रहे हैं और कैसे। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप किसी जो अदर कंट्रीज है जहां पर इसके बारे में रेगुलेशन आ चुके हैं, लोग वहां पर सामान खरीद रहे हैं। आप इंडिया को छोड़ दीजिए, लोग विदेशों में क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू अच्छी खासी बाइंग सेलिंग यानी कि सामान, अपने घर की जरूरी चीजें आप बहुत जबरदस्त संख्या में वहां पर खरीद रहे हैं। आप तो इंडिया में अगर एक बिटकॉइन का एटीएम ही लगा दिया गया था, जैसा कि आप सभी को नहीं पता होता, आप सर्च कर सकते हैं। कई साल पहले एक बिटकॉइन का एटीएम वहां पर लगाया था तो वहां पर रेड मार दी। रेड मारने के बाद में दोस्तों उसे वहां पर अरेस्ट कर लिया, जबकि वो छूट गए क्योंकि उनका कोई इस तरह का इरादा नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक सेटअप स्टार्ट करने की कोशिश की थी कि इंडिया में भी यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बस एक ही है कि यहाँ पर इसका रेगुलेशन अगर हम लेकर के आते हैं तो ये बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। बस उसका ये, क्योंकि ये तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें यह पावर दी गई है। अगर आप बैंक में भी अपना पैसा रखते हैं तो बैंक भी तो वही करता है ना। अगर आप बैंक में अपना पैसा कुछ भी रखते हैं, चाहे आप 100 रुपए रखें, चाहे 200 रुपए रखें, चाहे 1 लाख रुपए रखें, तो बैंक भी तो वही करता है। आपके पैसे को जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं, उन्हें वहां पर दे देता है। तो रिटर्न तो काफी अच्छा मिल रहा है, सीधी सी बात है। हालांकि आरबीआई जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी एक नंबर है, यानी कि हमें इसमें समझने में, सोचने में कोई वो नहीं कि टेक्नोलॉजी में कोई बुराई। बस कमी एक है कि यहाँ पर रेगुलेशन से रिलेटेड अभी फिलहाल हम कोई नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो आरबीआई गवर्नर ने यह बात कही है फिलहाल के समय में। आपको पता है कि अभी फिलहाल जो बैंक घोटाला हुआ है उसमें कितनी बड़ी संख्या में लोगों का पैसा वहां पर डूबा है। सीधा सीधा पैसा डूबने से मतलब ये नहीं है कि आपका कोई नुकसान हुआ है वहां पर।
सीधा बहुत लोग वहां पर ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें कितना जबरदस्त संख्या में नुकसान हुआ है। आपको देखा होगा कि डाउनफॉल वहां पर बहुत जबरदस्त देखने को मिला है। तो वही तो सीधा इम्पैक्ट होता है। जो करके चला गया वो तो चला गया, लेकिन झेलना बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पड़ रहा है। बैंक में भी तो यही हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर आप खूब वहां पर अपना मोनोपोली कितना आप वहां पर सेटअप करते हैं, सारी जो आपकी टीम लगी हुई है उसके द्वारा, और फिर भी यहाँ पर इस तरह का एक कदम यहाँ पर इंडिया में ले लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा एक चीज आप सभी जानते हैं, सभी समझते भी हैं कि यहाँ पर इंडिया में किस तरह से गवर्नमेंट अभी फिलहाल के समय में इसके बारे में सोच रही है। आप सभी यहाँ पर सीधा सीधा इसके बारे में, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर आपको फोर्स कर रहा है। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, उससे पहले यहाँ पर कुछ आपको नहीं कहने वाला है। तो यही बार बार यही आर्टिकल ये देखिए यहाँ पर भी पोस्ट किया गया है। इट इज माई ड्यूटी टू टेल इन्वेस्टर्स दैट व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसीज। अगर यहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा उन्हें रिटर्न भी देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पर आउटलुक में ये जो आर्टिकल छपा उसने सीधा सीधा कहा है कि 24 आवर में किस तरह से इथेरियम हो गए, बाकी जो ऑल अदर जो करेंसीज हैं वहाँ पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इंडियन क्रिकेटर हैं भुवनेश्वर कुमार, आप उनका नाम यहाँ पर ज़रूर जानते होंगे। तो वो फिलहाल आप नहीं जानते तो आप चेक कर सकते हैं। इंडियन क्रिकेटर, बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, वो अपनी NFT लॉन्च करने जा रहे हैं। Indian cricketer Bhuvneshwar Kumar is all set to launch his own non-fungible token NFT in partnership with the Cricket Digital। तो दोस्तों एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है रारियो, उसके द्वारा दोस्तों वहाँ उसकी कोलैबोरेशन के साथ में वो अपनी NFT यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बाकी तो मोस्टली यही मुझे बताना था कि यहाँ पर आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं। काफ़ी सोच समझ करके आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, किसी के कहने में आपको नहीं आना है। चाहे RBI गवर्नर कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आपको लगता है तभी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सारी की सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेप लेना चाह तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डर जाती है कि हमारा ये जो स्टेप है, कहीं बहुत से जो इन्वेस्टर्स हैं और बहुत से आने वाले जो नए नए इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, अगर गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट भी ये सोच समझ करके ही डिसीजन लेगी कि आने वाले समय में कब हमें इस विषय में एक नई गुड न्यूज़ यहाँ पर सुनाई देती है। तो बाकी वीडियो को मैं यहीं पर पॉज करता हूं। जैसा ही कोई नेक्स्ट अपडेट आता है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप यहां पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ न्यू अपडेट होती है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।